श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। आप सबको जो शैव है, शाक्त है, वैष्णव है या तो फिर गाणपत्य है, उन सबको जय श्री गणेश, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरिओम नमः शिवाय। भगवान की इस अनंत करुणामयी यात्रा में हम और आप प्रेम पूर्वक जुड़े हैं, तब आइए इस गणेश यात्रा में आगे बढ़े। तो जिस तरह से चर्चा कर रहे थे उस तरह से हमने कल श्रवण किया कि कैसे माता पार्वती जो ये त्रिपुरासुर से भय रखती थी और स्वयं सदाशिव को भी ये चिंता थी कि कैसे उसकी मुक्ति की जाए, तो फिर भगवान ने गणपति पूजा से जैसे उस त्रिपुरासुर का उद्धार किया है, ये कथा हमने सुनी। और अब 7वें अध्याय में ये तो त्रिदेवों ने जो पूजा की थी उनकी कथा तो हो गई, अब स्वयं पराम्बा भगवती ने जो पूजा अर्चना की है गणपति की, उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो ब्रह्मा जी स्वयं वेद व्यास जी को सुनाते हुए कहते हैं कि सुनो, ऐसा नहीं है कि केवल त्रिदेवों ने ही भगवान गणपति की पूजा की है, स्वयं माता जगत जननी ऐसी पार्वती माता ने भी एक बार गणेश भगवान की पूजा की थी। तो फिर वेद व्यास जी ने कहा कि कैसे की थी, ये सब कथा मुझे बताइए। और तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि वेद व्यास, कार्तिकी पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार जब प्राप्त पार्वती जी को हुआ और उसी समय वह उस गुफा में से बाहर निकली, और जैसे ही बाहर निकली तो माता पार्वती ने अपने पिता हिमालय को और अपने पति स्वामी ऐसे भगवान शिव को नहीं देखा। तो जब भगवान शिव को भी नहीं देखा, त्रिपुरारी का दर्शन नहीं किया, अपने पिता का भी दर्शन नहीं किया, तो वह रोने लगी। और वह दुखार्त ऐसी माता जगत जननी को देख करके एक भील को बहुत दुख हुआ। फिर तो वह भील सीधे ही हिमालय के पास गया और हिमालय को कहने लगा कि आपकी पुत्री है, वो आपके स्मरण में और उनके जो स्वामी है ऐसे भगवान सदाशिव के स्मरण में रो रही है। तो फिर जैसे ही यह पता चला तो हिमाचल माता पार्वती के पास गए हैं और कहा कि पुत्री, ऐसे रोने से कुछ कार्य नहीं बनेगा, धैर्य धारण करो। तो फिर गिरिजानंदिनी ऐसी माता पार्वती ने कहा कि पिताजी, न जाने भगवान शंकर कहाँ गए हैं और वह सकुशल अभी तक घर क्यों नहीं लौटे हैं, मुझे ये मन में चिंता है, उसका क्या उपाय हो सकता है, यह सब मुझे आप बताइए। और तब श्री हिमाचल जी ने उनको कहा कि बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो, उनके ही पूजन से तुम्हारी जो मनोकामना है और तुम्हारे मन में जो भाव है कि भगवान सदाशिव घर को लौटे, तो वह आएंगे जरूर। और फिर तो भगवान गणपति की पूजा कैसे करनी चाहिए, ये सब बातें जब माता पार्वती ने पूछी तो हिमालय ने वह सब बातों का यहाँ वर्णन किया है।
और जो गणेश भक्त है उनको जो ये प्रश्न है कि गणपति को लड्डू क्यों हम अर्पण करते हैं, तो उसका भी यहाँ समाधान है। तो कहते हैं कि जब भगवान का षोडशोपचार इत्यादि पूजन कर लो, उसके बाद में भोग षडरस भोजन रखना, किंतु ध्यान रहे कि उसमें मोदक यानी लड्डू तो अवश्य ही होने चाहिए। ये हिमालय ने कहा है माता पार्वती को। इसीलिए मानो कि माता ने जब लड्डू खिलाए तो फिर पूरा संसार गणपति को उनके इस अवसर पर लड्डू खिलाते हैं या तो अर्पण करते हैं, इसी भाव से कि माता पार्वती ने जैसे आपको अर्पण किया था यह लड्डू, वैसे ही हम यह मोदक आपको समर्पित करते हैं। तो कहते हैं कि मोदक लड्डू तो अवश्य ही अर्पण करना चाहिए और भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान पूजन भजन इत्यादि करना चाहिए। और कहते हैं जब तक भगवान शंकर घर न लौटे तब तक गणेश जी का जो एकाक्षरी मंत्र है यानी कि गम, वैसे एकाक्षरी मंत्र कहा गया है ओम को, लेकिन गणपति के विषय में जब एकाक्षरी की बात आए तो ये गम जो है उसको ही समझना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं गम गणपतये नमः। तो गम है वह गणेश भगवान का एकाक्षरी मंत्र है, उसका जप करो। और कहते हैं कि यदि इस एकाक्षरी मंत्र का 1,00,000 जप जब हो जाए तब वह अनुष्ठान पूर्ण हुआ, ऐसा समझना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब कोई गणपत्य गणेश जी का भक्त या तो हम सब ऐसे गम का उच्चारण करके 1,00,000 बार इसका पाठ कर ले तो समझना चाहिए कि एक अनुष्ठान पूर्ण हुआ। इस तरह से तो फिर विशेष विधि जो है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि पहले तो सामान्य स्थिति में भगवान गणपति का पूजन 1 मास तक करना चाहिए। किस तरह से कहते हैं कि श्रावण शुक्ल चतुर्थी को लेकर के भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास पर्यंत गणपति का पूजन और अनुष्ठान करना चाहिए। पूजन के लिए एक मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकते हो। तो यहाँ पार्वती माता को कहते हैं कि एक मूर्ति का पूजन करो या तो अपनी श्रद्धा अनुसार 108 मूर्ति बिठा करके बना करके फिर उनका पूजन करो और अनुष्ठान पूर्ण होने पर उसका उद्यापन करना चाहिए। जब अनुष्ठान पूर्ण हो जाए उस दिन जब का दशांश हवन करना चाहिए, हवन का दशांश तर्पण करना चाहिए और तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराना चाहिए। यह सब अनुष्ठान में यही विधि होती है। जैसे 10,000 मंत्रों का अनुष्ठान किया तो फिर उसका दशांश जो है उसका हवन करना होता है, फिर उसका भी दशांश जो है उसका तर्पण करना और फिर उसका भी दशांश भोजन कराना। तो 10,000 का 1000, उसका 100 और उसका 10 ऐसे करके कराना चाहिए। तो फिर जब यह अनुष्ठान पूर्ण हो जाए तब हिमालय माता पार्वती को कहते हैं कि दक्षिण आदि दे करके उस मूर्ति का विसर्जन करना चाहिए और किसी पवित्र नदी या तो फिर सरोवर में उसका विसर्जन करना चाहिए। और अभी कहने की इच्छा तो नहीं हो रही है, लेकिन गणपति को जिस तरह से इस साल तो आनंद है क्योंकि गणपति ऐसे वैसे किसी जगह पर नहीं जाएंगे, वरना गणपति पधराते तो हैं हम प्रेम से, लेकिन जब विसर्जन की बात आती है तब बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। तो ऐसा न करें, या तो जो प्राकृतिक वस्तु है उन्हीं से हम गणपति का निर्माण करें। जैसे नहीं मिट्टी से हम शिवालय या तो शिव जी का जो स्वरूप है उसका निर्माण करते हैं और जो मिट्टीमय स्वरूप है भगवान का उसी को हम पूजते हैं, तो उस तरह से न तो प्रकृति को नुकसान होता है और न ही हमारी श्रद्धा भी टूटती है। तो इस तरह से करना चाहिए जिससे प्रकृति भी परेशान न हो और किसी भी तरह अनजान रहने से भी भगवान का अपराध हमसे न हो। यह बहुत आवश्यक है और ध्यान रखने वाली बात है। तो कहते हैं कि यदि पधराने के लिए जाए भगवान को तो किसी पवित्र नदी या तो सरोवर में ही उसको रखना चाहिए। और विशेष स्थिति जब आती है तब यह जप पूजन अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि केवल श्रावण और भाद्रपद की जो चतुर्थी है उसके बीच का ही समय गणपति पूजन के लिए उचित है, ऐसा नहीं समझना चाहिए।
जब भी समय मिले तब पूर्ण भाव से श्रद्धा से गणपति का पूजन करना चाहिए, इस पे कोई भी अंतर नहीं है। बाद में हिमालय जी माता पार्वती को कई दृष्टांत देते हैं कि कैसे गणपति की पूजा की गई और किन को क्या अभिलाषा थी और वह पूर्ण हुई, इसकी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि हे पार्वती, कल शुभ दिन है, यानी कि कल से ही तुम भगवान का जो पूजन है वह प्रारंभ कर दो। और तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मी पते तेंघ्रियुगम स्मरामि। वह दिन शुभ है जिस दिन में भगवान का स्मरण हो जाए। तो इस तरह से शुभ काम में देरी नहीं करते। तो हिमालय ने वही कहा कि पार्वती के मन में अभी उत्कंठा जगी है, तो फिर कल ही शुभ दिन है, इस तरह से इसका प्रारंभ कर देना चाहिए। तो जब भगवान के बारे में विचार आए तो कभी भी विलंब न करे, तुरंत ही उस कार्य का प्रारंभ कर दे। तो इस तरह से हिमालय ने भी कहा कि कल का जो दिन है वह तो अत्यंत शुभ है और उसी दिन यानी कि कल ही तुम भगवान गणपति का पूजन प्रारंभ कर दो। और देखो, इस अनुष्ठान के प्रभाव से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा का जन्म मिला है, यह भी कथा है। तो कहते हैं कि एक राजा था, उसका नाम था करदम, और वह बड़ा ही समृद्धिशाली और वैभवशाली था। कहते एक बार वह राजा महर्षि भृगु के आश्रम में गया। वहाँ महर्षि ने उनको अत्यंत प्रेमपूर्ण रूप से इतिहास की अनेक कथाएं सुनाई। और तभी प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव संपन्न होने का प्रश्न किया कि मैं ऐसा समृद्धिशाली कैसे हो गया और क्या कारण है। तो तुरंत ही भृगु ऋषि ने ध्यान किया और बताया कि तुम पूर्व जन्म में गणेश्वर भगवान की कृपा से ही यह वैभव अभी प्राप्त किए हो, और उस समय पूर्व जन्म में तुमने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया था और जिसके प्रभाव से तुम आज राज राजेश्वर हुए हो। गणपति महाराज ने तुम्हें यह वरदान दिया था। और यदि पूर्व जन्म की बात करें तो तुम उस समय दरिद्र क्षत्रिय के घर में उत्पन्न हुए थे और तुम्हारा जो जीवन है वह दुख रूप से बीत रहा था। इसके कारण तुम आत्मघात करने के लिए वन में जा रहे थे और उसी समय तुम्हें सौभरी ऋषि से भेंट हो गई। यह सौभरी ऋषि से जैसे ही भेंट हुई, उन्होंने कारण पूछा कि क्या हुआ और इतने दुखी क्यों हो। तो तुमने जो कारण था वह उनको बताया। तो उनको जो ठीक लगा ऐसा उपाय तुम्हें बताया कि तुम गणपति का पूजन करो, और उनकी जो पूजन की विधि है वो भी तुम्हें बतलाई। इसके कारण गणपति भगवान प्रसन्न हो गए और तुम्हें यह राज्य प्रदान किया और आज इसी के कारण तुम समृद्धिशाली हो। तो इस तरह से जो राजा को अपनी समृद्धि प्राप्त हुई उसका चरित्र सुनाया। तो करदम राजा को जो समृद्धि मिली वह भी गणपति भगवान की कृपा से मिली है, यह बात कही। और अब राजा नल का चरित्र सुनाते हैं। कहते हैं कि सुनो, निषद देश के राजा नल थे और उस समय उन्होंने विघ्नेश्वर भगवान का पूजन करके ही यह संपदा प्राप्त की थी। तो कहा कि वह जो राजा थे वह अत्यंत नीतिवान थे, धर्मिष्ठ राजा थे और बहुत ही बलशाली थे, और उनके समान तो कोई भी ब्राह्मण प्रिय या तो ऋषि प्रिय मनीषी प्रिय नहीं था, क्योंकि वह मनीषियों का अत्यंत आदर करते थे। उसी समय कहते हैं कि एक दिन उनकी सभा हुई और उस सभा में गौतम ऋषि पधारे। जैसे ही गौतम ऋषि पधारे उन्होंने पाद्य अर्घ्य इत्यादि दान करके उनका स्वागत किया और फिर उनको निवेदन किया कि महाराज आप पधारे हैं तो मैं आपके मुख से पुराणों की कथा को सुनना चाहता हूँ। इस हेतु से महर्षि गौतम ने उनको अनेक पुराण की कथाएं सुनाई और फिर बाद में गणेश भगवान का प्रसंग चला। और जैसे ही भगवान गणेश की कथा सुनाई तो वैसे ही ऋषि बोलने लगे कि हे राजन, भगवान गणेश्वर समस्त देवताओं के अधीश्वर एवं सर्वात्मा हैं। वे जिस पर कृपा करते हैं
वह परम भाग्यवान हो जाता है। तो जैसे ही यह गणपति महाराज की बात कही, वैसे ही इस राजा नल ने पूछा कि महाराज, मैंने तो सुना है कि सब देवताओं के अधीश्वर तो स्वयं भगवान शंकर है, या तो भगवान नारायण है, या तो त्रिदेवों में जिसकी गिनती होती है से ब्रह्मा जी है। मैंने गणपति महाराज की तो कभी भी बात नहीं सुनी कि वो कैसे सब देवताओं के अधीश्वर हो गए। तो उसमें गणपति भगवान की जो महिमा थी वह वर्णन करते हुए मुनि ने कहा कि सुनो, जो भी भगवान तुम त्रिदेवों को महान गिनते हो, ब्रह्मा विष्णु और महेश, उन्होंने भी गणपति महाराज की पूजा करके ही यह सौभाग्य प्राप्त किया है। और पूर्व में तो हमने सुन ही लिया कि कैसे भगवान शंकर ने, ब्रह्मा जी ने और नारायण ने उनकी पूजा करके यह उनकी ही करुणा से सृष्टि का पालन, संहार और उसकी रचना का जो कार्य था वह प्राप्त किया। तो यह सब बातें उनको बताई और फिर धीरे से कहा कि राजा, ये जो वैभव और समृद्धि प्राप्त हुई है ना, वो भी पूर्व जन्म में तुमने जो गणपति महाराज की पूजा की थी उसी के कारण है। तो जैसे ही यह बात बताई, वैसे ही राजा ने प्रश्न किया, तो अब बताइए कि पूर्व जन्म में मैंने कैसे भगवान गणपति की पूजा की थी। तो उसमें गौतम ऋषि ने कहा कि सुनो, पूर्व जन्म में तुम गौड़ देश के पिप्पल नगर के निवासी थे। एक सामान्य ऐसे क्षत्रिय कुल में तुम्हारा जन्म हुआ था और सर्वत्र तिरस्कृत होने के कारण तुम बहुत दुखी रहते थे। उसी समय वहाँ कौशिक ऋषि पधारे और उनसे तुम्हारी भेंट हुई, तुमने उनका स्वागत किया, फिर जो अपना दुख था वह उनको सुनाया। जैसे ही अपना दुख सुनाया, वैसे ही कौशिक ऋषि ने उसका निवारण करते हुए कहा कि तुम गणेश जी का पूजन करो, जिससे यह तुम्हारा जो दुख है वह भी मिट जाएगा और मैं तुम्हें एकाक्षरी मंत्र प्रदान करता हूँ। यह एकाक्षरी मंत्र यानी गम, उसका तुम जप करोगे तो इसके कारण तुम अत्यंत श्रेष्ठ राजा बनोगे और राजा ही नहीं, राजेश्वर बन जाओगे। और उसी के कारण नल, आज तुम इतने समृद्धिशाली हो केवल गणपति भगवान की पूजा करने मात्र से। तो दूसरा उदाहरण सुनाया नल महाराज का। फिर हिमालय आगे चल करके चित्रांगद नाम का जो राजा हुआ है उसका चरित्र सुनाते हैं। कहते हैं कि राजा चित्रांगद की साध्वी रानी को भी अपने पति के वियोग में अत्यंत दुख हुआ था, जिसका निवारण गणपति पूजन से ही हुआ था। उस विषय में कहते हैं कि राजा चित्रांगद मालव नामक जो देश था उसका राजा था और वह अत्यंत शक्तिशाली एवं विद्वान था और उसकी जो भार्या थी उसका नाम था इंदुमती। कहते हैं कि एक दिन ये राजा शिकार खेलने के लिए मृगया में निकल पड़ा और शिकार खेलते खेलते उसकी भेंट एक राक्षसी से हो गई और जब राक्षसी ने उस राजा को देखा तो उसके रूप पर अत्यंत मोहित हो गई और राक्षसी ने आकर के कहा कि आप मेरा ग्रहण कीजिए, मुझे अपनाइए। तो राजा ने धर्मपूर्वक मना कर दिया कि मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं कर सकता। तो जब मना किया तो वह अत्यंत काम पीड़ित ऐसी राक्षसी क्रुद्ध हो गई और क्रोधित होकर के राजा को खाने के लिए दौड़ी और जैसे ही राजा को पता चला तो राजा अपने प्राण बचा करके भागा और भाग करके एक सरोवर था उसमें छिप गया। कहते हैं कि इस सरोवर में अनेक नाग कन्याओं आकर के स्नान कर रही थी। इस नाग कन्या ने जैसे ही देखा कि यहाँ एक राजा आया है और वह बहुत ही सुंदर है तो उसके रूप पर मोहित हो गई और फिर वह सब नाग कन्याओं ने आकर के प्रार्थना करी कि आप हमारा स्वीकार कीजिए। तो चित्रांगद ने वहाँ भी मना कर दिया कि नहीं, मैं आपका स्वीकार नहीं कर सकता और यह तो धर्म की ही बात है। तो राजा ने वैसा ही किया। जब मना किया तो नाग कन्याओं ने अतिशय अनुनय विनय किया, लेकिन राजा ने उनकी एक बात नहीं सुनी और फिर यह नाग कन्याएं इस राजा को पकड़ करके अपने लोक में लेकर के गई और बंदी बना दिया। जैसे ही बंदी बना दिया, कहते हैं कि बहुत समय बीत गया। अब तो इंदुमती को चिंता होने लगी कि मेरे पति अभी तक क्यों वापस नहीं आए।
तो जैसे ही दुखी होकर के अन्न जल का त्याग कर दिया, उसी समय कहते हैं कि वहाँ नारद जी पधारे हैं। और जैसे ही नारद जी पधारे वैसे ही उनको प्रणाम किया और नारद जी ने सब कारण पूछा और उसको सुना दिया। जैसे ही नारद जी को कारण सुनाया वैसे ही नारद जी ने उत्तर दिया कि इसका तो एक ही उपाय है, यदि तुम गणेश भगवान की पूजा करो तो इसके कारण तुम्हारा जो पति है वह वापस आ जाएगा। तो इंदुमती ने संपूर्ण प्रेम से जो भी उपदेश नारद जी ने दिया था वैसे ही यह एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान करके गणेश भगवान की पूजा की, उनकी अर्चना की। और जब गणेश भगवान की अर्चना की तब तो गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और फिर जो अपनी दोनों पत्नियां हैं यानी कि रिद्धि और बुद्धि, उसमें से बुद्धि देवी को भेजा और कहा कि तुम ही उस राजा को लेकर के आओ। और फिर बुद्धि देवी गई है और नाग कन्याओं से बात की है कि इस राजा को छोड़ दो वरना गणपति तुम पर रुष्ट हो जाएंगे। और जैसे ही यह बात सुनी तुरंत ही उन नाग कन्याओं ने इस चित्रांगद नाम के राजा को छोड़ दिया और वह राजा संपूर्ण अलंकार से अलंकृत होकर के फिर अपनी नगरी में आ गया। और इससे इंदुमती अत्यंत प्रसन्न हो गई और उसकी जो मनोकामना थी वह भी पूर्ण हो गई। तो जब यह बात सुनी तब माता पार्वती को भी आनंद आया और हिमालय तो यह कह करके चुप हो गए और फिर वहाँ से चले गए। तब माता पार्वती ने दूसरे ही दिन प्रातःकाल प्रसन्न मन से नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के श्री गणेश जी की 108 प्रतिमाएं बनाई और सुंदर सुखद अवसर पर उन सब प्रतिमाओं का पूजन किया और संकल्प किया और इससे गणेश भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और एकाक्षरी मंत्र का 1 मास तक जप किया और जप करती रही। उससे भगवान गणपति प्रसन्न हो गए और कहते हैं कि इसी के प्रभाव से उन्हें भगवान शंकर की प्राप्ति हो गई। तो वैसे देखा जाए तो यदि हम अपने बुद्धि से विचार करेंगे तो माता और पिता कभी भी अपने पुत्र का पूजन करते नहीं है, लेकिन यहाँ जो गणपति की बात हो रही है वो सर्व देवताओं के अधीश्वर ऐसे गणपति की बात हो रही है। तो इसमें जरा भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि ऐसा होता है, क्योंकि जिस किसी देवताओं की महिमा बढ़ानी होती है तो उन देवताओं की उस तरह से लीलाएं होती है। तो ये संभव है। यदि गणेश भगवान के चरणों में विश्वास है तो यह हो सकता है, और अन्यथा तो हमारी श्रद्धा में कहीं कमी हो तब हम यह अपनी बुद्धि से विचार करते हैं कि ऐसा होता ही नहीं है, और तब जा कर के कहीं न कहीं हमसे शास्त्रापराध हो जाता है। तो शास्त्र में जो भी बात लिखी है वह कभी भी गलत नहीं है, ऐसा ही समझना, यह पूर्ण श्रद्धा रखना है और इसी को विश्वास कहते हैं। और जब श्रद्धा और विश्वास यह दोनों हमारे में भरपूर होते हैं तभी ज्ञान रूप गणेश की उत्पत्ति होती है। गणेश क्या है? गणेश ज्ञान है। और भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणव, वही श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। तो इस तरह से फिर ज्ञान रूप गणेश हमें प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ जो भगवान शंकर लौट करके आए हैं तब इस 7वें अध्याय का विराम किया है। अब 8वें अध्याय में देवराज इंद्र के विमान का पतन हुआ, फिर उन्होंने कैसे संकट मोचन गणपति की पूजा की इत्यादि वर्णन है। तो ये हम आगे सुनेंगे, सत्संग करेंगे। तो इस तरह से गणपति की इस कृपा प्रसन्नता में जुड़े हुए हम सभी कृतार्थ हो रहे हैं। इस हेतु से आप सभी को इस गणेश उत्सव की बधाई देते हुए जय श्री गणेश गणपति बाप्पा मोरिया।